हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने कल वीडियो बनाया था एक जूनियर असिस्टेंट पे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी क्वेरी की है। तो आज मैं पूरा एक एक चीज़, हर एक चीज़ बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले कि सब बच्चे पूछ रहे थे कि कीबोर्ड कैसा आ रहा है। तो कीबोर्ड जो है वो मतलब ज़्यादातर नए कीबोर्ड मिल रहे हैं, तो उसकी की बहुत सॉफ्ट है। अगर आप लोगों ने हार्ड कीबोर्ड पे या पुराने कीबोर्ड पे किया होगा तो उसकी की थोड़ा हार्ड रहती है, इसलिए आप लोग मतलब सॉफ्ट उसकी कीबोर्ड बहुत है, तो जैसे दबाएंगे तुरंत दब जाती है, तुरंत प्रेस हो जाती है। पहली बात ये कि कीबोर्ड जो है नया मिल रहा है। दूसरी बात, बैक स्पेस, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बैक स्पेस कितना काम करेगा। तो बैक स्पेस जो है 2 वर्ड तक काम करेगा, जो वर्ड आप लिख रहे होंगे और उसके पीछे वाले वर्ड, बस मतलब 2 वर्ड तक काम करेगा। उसके बाद बैक स्पेस और ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। तीसरी बात, हाईलाइट वाला पूछ रहे थे कि हाईलाइट हो रहा कि नहीं। तो मैटर हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जो गलत हो जाएगा वो रेड कलर का हाईलाइट नहीं होगा, जो जिस पर आप लिख रहे होंगे वो हाईलाइट वर्ड होगा। मतलब आप भूलेंगे नहीं कि कहाँ पर मैं हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ, कौन सी लाइन छूट गई, कौन सी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। और और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हाँ, गलतियों का क्या है कि 5 गलतियां आपकी माफ हैं। 5 गलती के बाद अगर आप एक्स्ट्रा गलती करेंगे तो उस एक गलती के लिए आपको 5 वर्ड सही लिखे होने चाहिए। और बता रहा हूँ, हाँ, अल्ट की मैंने सब लिख रखा है यहाँ पर नीचे। तो सब सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं बच्चों को। तो अल्ट की दबा के जैसे हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका यूज़ करना है कि नहीं। तो अभी तक जितने मतलब अभी तक जो टेस्ट हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट में, किसी में अल्ट का यूज़ नहीं हुआ है। मतलब अल्ट का यूज़ लगभग लगभग ना के बराबर करना है, या मतलब वो उसका यूज़ ही नहीं करना है, वो आएगा ही नहीं उसमें। अल्ट का यूज़ करने के लिए वैसा कोई मतलब इन्वर्टेड कामा या कॉमा या फुल स्टॉप ऐसा कुछ नहीं आएगा कि अल्ट का आप यूज़ करें। पैसेज कैसा आ रहा, बच्चे पूछ रहे हैं। इंग्लिश का तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसमें जो है 1970 1950 ऐसा कुछ आ सकता है। मतलब आप 1 2 3 इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और हिंदी का जो पैसेज आ रहा है वो भी सिंपल आ रहा है, लेकिन जैसे जो हाफ वर्ड होते हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हाफ वर्ड बनाने में कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वहीं पर मेनली मिस्टेक होती है बच्चों से। बाकी तो सब सही लिख देते हैं। जो हाफ वर्ड होते हैं हिंदी में, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग तो 5 मिनट हिंदी के करना, 5 मिनट इंग्लिश की करना है, और 2 मिनट आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दिया जाएगा कि आप 2 मिनट आप की दबा के देख लीजिए सारी कवर कर रही हैं नहीं, अच्छे से चल रही हैं। और वो नया जैसे कीबोर्ड होता है तो 2 मिनट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके लिए 2 मिनट जो है वहाँ दिया जाएगा। और एक पैसेज होने के बाद फिर गैप होगा, आप प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरा होगा। मतलब पहले इंग्लिश होगा, फिर हिंदी होगा। और हाँ, कीबोर्ड जो मिल रहा है वो HP का, ज़्यादातर HP के कीबोर्ड मिल रहे हैं। और पैसेज तो नॉर्मल आ रहा है, वैसा कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग आराम से करिएगा, वहाँ घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जा रहे हैं, इसलिए उनका मतलब खराब हो जा रहा है ज़्यादातर, जो बच्चे ज़्यादा घबरा जा रहे हैं। बाकी आपको देखिए, घबराएंगे सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि कोई घबराएगा नहीं, सारे बच्चे घबरा जाते हैं वहाँ पर, चाहे जिसकी स्पीड ज़्यादा हो या कम हो। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना है। और जैसे आप जाएंगे, जैसे वहाँ स्टार्ट होगा तुरंत आप घबरा जाएंगे, और जो है आपके हाथ कांपने लगेंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। लेकिन आपको स्टार्टिंग एकदम धीरे धीरे, स्लो स्लो करना है, बिल्कुल धीरे से, 1 2 ऐसे मतलब धीरे धीरे करना है। फिर 20 से 30 सेकंड के बाद आपकी उंगलियां ऑटोमेटिक उस फुल स्पीड में आ जाएंगी, जो आपकी स्पीड होगी एक्चुअल, उसी स्पीड में अपने आप चलने लगेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, घबराहट इसलिए होने लगती है क्योंकि अगल बगल बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूरा लाइन से बच्चे बैठे रहते हैं, सब अपनी की दबा रहे होते हैं, तो खट 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 की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजने लगती है हॉल में, इसलिए ऐसा होता है। तो जो जितने भी बच्चे हैं, आराम से जाइए, रिलैक्स होकर एकदम आराम से आप अपना टाइपिंग दीजिएगा और अच्छे से करिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट।